आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के एजेंडे में रहा राष्ट्रभक्ति, जनविश्वास, सुशासन और ग्रीन एनर्जी। हर घर तिरंगा अभियान से लेकर जनता के द्वार प्रशासन और मध्य प्रदेश को ग्रीन एनर्जी हब बनाने के लिए विजन तक सरकार ने विकास का व्यापक रोड मैप सामने रखा। देश की पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और जनसेवा का समर्पण हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। सुषमा स्वराज के योगदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने उनके आदर्शों को नमन किया। स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रदेश में राष्ट्रभक्ति का माहौल और मजबूत करने के लिए 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। वहीं उद्देश्य है कि हर घर तिरंगा लहराएगा और हर दिल में राष्ट्र प्रेम की भावना और मजबूत होगी। सुशासन को जनता के और करीब ले जाने के लिए मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान शुरू किया जा रहा है। 7 अगस्त 2026 से 8 जनवरी 2027 तक चलने वाले अभियान में हर शुक्रवार प्रशासन जनता के द्वार पहुंचेगा। अधिकारी आमजन की समस्याएं सुनेंगे और मौके पर समाधान की दिशा में कार्रवाई करेंगे। नई दिल्ली में CII इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की ऊर्जा क्षमता और संभावनाओं को सामने रखा। उन्होंने कहा कि प्रदेश नवीनकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली मेट्रो में मध्य प्रदेश की ऊर्जा का योगदान राज्य की बढ़ती ऊर्जा क्षमता को दर्शाता है। नवकरणीय ऊर्जा के भरोसे से ये जो हमारा सह अस्तित्व का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। लगभग 100 करोड़ की बचत वर्तमान की बाकी ऊर्जा की तुलना में मेट्रो कंपनी को भी अगर हो रही है तो हमें इस बात की प्रसन्नता भी है कि जहां एक तरफ मध्य प्रदेश बीते 12 वर्षों के हमारे अपने प्रयासों की तरफ अगर देखता है तो 2014 में कुल 438 मेगावाट नवकरणीय ऊर्जा हमारे पास थी, जो आज बढ़कर के 11,000 मेगावाट से ज़्यादा आगे बढ़ गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और ये हमारे काम करने का तरीका भी है। मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज सौर ऊर्जा को कोयले से बनने वाली 2018 की ऊर्जा की तुलना में पूरे देश ने दुनिया में सबसे सस्ती बिजली कहीं बन रही है तो वो मध्य प्रदेश की धरती पे बन रही है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है और ये हमारी प्रतिबद्धता भी है। इसी के साथ साथ आज मध्य प्रदेश के अंदर ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए 4 घंटे 6 घंटे नहीं, अब 24 घंटे के लिए हमारे यहाँ सोलर सह एनर्जी स्टोरेज परियोजना पे भी काम चल रहा है। और थोड़े दिन पहले ही जब मैंने अपने इस तरह के इस प्लांट पे जाकर के बात करने की कोशिश की और 40 दिन पहले जो हमारी नीलामी हुई बिजली के लिए, तो मैं एकमात्र मुझे लगता है मुख्यमंत्री हुआ जो हमारे एनर्जी के सौदों में हम अपनी मौजूदगी दिखा करके अपनी उस प्रतिबद्धता की तरफ चल रहे हैं कि वर्तमान के समय में ऊर्जा के सेक्टर में ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए जितनी प्रतिबद्धता हो सकती है उससे आगे बढ़ के काम करने की आवश्यकता है। इसलिए आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश के अंदर हम सभी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर के साथ साथ हमारी आज की स्थिति में 29,000 मेगावाट की क्षमता जो हमारी ऊर्जा के मामले में हमारे आने वाले कई आगे साल तक की भी, लेकिन इस पे भी नहीं रुक रहे और नए नए प्रोजेक्ट लेते हुए लगातार मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये बात सही है, आज के समय में हम सब मान के चलते हैं कि ऊर्जा के बिना विकास की कल्पना भी करना मुश्किल है। ऐसे समय में जबकि हमारे अपने राज्य के अंदर नवकरणीय ऊर्जा के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, खासकर में बीते समय हमारी अपने एनर्जी सेक्टर में हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 7.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट इसी सेक्टर में हुआ। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। बड़े पैमाने पर निवेशकों ने हम पे ये विश्वास व्यक्त किया है और हम भी अपने विश्वास पे खरे उतरते हुए आपका ये हमारा संबंध बनाए रखेंगे। और इसी आधार पर हमने प्रयास किया है कि प्रधानमंत्री जब 2030 तक 500 गीगावाट ऊर्जा की कल्पना करते हैं और 2070 तक नेट जीरो की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश भी अपना 100%
उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तत्पर रहेगा। पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी नीति नहीं बल्कि जीवन शैली और संस्कृति का हिस्सा है। जल, वन, जैव विविधता और ऊर्जा संसाधनों के संतुलित उपयोग के साथ प्रदेश सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार का विजन विकास और पर्यावरण के बीच बेहतर संतुलन कायम करना है। ये हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना की ही गहराई का परिलक्षण है। जो इसी के प्रकार से अगर ऊर्जा की तरफ से भारत के दृष्टिकोण से हमारे राज्य की तरफ देखते हैं तो मध्य प्रदेश अब नवकरणीय ऊर्जा का अंगद की पैर की तरह रखने वाला एक मजबूत हिस्सा हमारे यहाँ से दिखाई देता है, जिसके लिए सभी प्रकार के दरवाजे हमारे अपने राज्य के अंदर हमसे जुड़ने वाले भी और हमसे लाभ पाने वाले भी। आज जब मैं इस कार्यक्रम में आने के लिए सुबह भोपाल से निकला हूं तो दिल्ली में पैर रखने के पहले हमने कहा कि हम मेट्रो से आएंगे और मेट्रो से आने में भी हमारी भूमिका मेट्रो की ये दिखाती है कि मेट्रो ट्रेन भी अगर चल रही है दिल्ली में तो ये हमारे राज्य की बिजली से चल रही है। हमें इस बात की प्रसन्नता भी है। और नवकरणीय ऊर्जा के भरोसे से ये जो हमारा सह अस्तित्व का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। लगभग 100 करोड़ की बचत वर्तमान की बाकी ऊर्जा की तुलना में मेट्रो कंपनी को भी अगर हो रही है तो हमें इस बात की प्रसन्नता भी है कि जहां एक तरफ मध्य प्रदेश बीते 12 वर्षों के हमारे अपने प्रयासों की तरफ अगर देखता है तो 2014 में कुल 438 मेगावाट नवकरणीय ऊर्जा हमारे पास थी, जो आज बढ़कर के 11,000 मेगावाट से ज्यादा आगे बढ़ गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और ये हमारे काम करने का तरीका भी है। मध्य प्रदेश 24 घंटे हरित ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार ने नवीनकरणीय ऊर्जा, पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज और बायोमास को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लागू की है। आगर, शाजापुर, नीमच और शौर परियोजना में 2.14 रुपए प्रति यूनिट का रिकॉर्ड टैरिफ हासिल हुआ है। नवकरणीय ऊर्जा के इस सेमिनार में जब मैं आज शामिल हुआ हूं, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से इसी लाइन में व्यापार करने वाला राज्य बना है। और खास करके आमतौर पर सोलर, विंड ये लिमिटेड टाइम के लिए होती है। मध्य प्रदेश वो राज्यों में से हो गया जो 24 घंटे रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है। उसका टेंडर भी कर दिया और हम पार्टियों को जोड़ करके दुनिया के सामने बताएंगे कि हम अपनी बिजली खास करके हरित ऊर्जा 24 घंटे दे पाएंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। राष्ट्रभक्ति से जनविश्वास तक और सुशासन से हरित ऊर्जा तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के एजेंडे में विकास के कई आयाम दिखाई दिए। जनता की भागीदारी, प्रशासन की पहुंच और स्वच्छ ऊर्जा का विजन मध्य प्रदेश के भविष्य की नई तस्वीर पेश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल।